तो साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बवेसियोसिस डिजीज़ है, ठीक है, वो अगर आपके पशु को हो जाती है तो कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, किस वजह से होती है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। तो ये हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज़, ये जो बवेसियोसिस है, ठीक है, इसे हम रेड वाटर, लाल पेशाब, पायरोप्लाज्मोसिस या फिर टिक फीवर, इन सभी नामों से जानते हैं। और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, कुत्ते में यानी कि हर एक स्पीसीज़ में होने वाली बीमारी है, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी यहाँ इंडियन ब्रीड्स है, जो इंडिजियस ब्रीड है, जैसे कि हमारी साहिवाल ब्रीड हो गई, रेड सिंधी, इन स्पीसीज़ को ये कम होती है। और जैसे कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स होती है, क्रॉस ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, जो कि दूसरी कंट्री से लाते हैं, तो उनको ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसके अलावा जो हमारे फार्मर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस इसमें होता है इस बीमारी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पशु जब कमज़ोर हो जाता है, पशु को ये डिजीज़ हो जाती है, तो कोई भी एनिमल को परचेज़ नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से पशु में जो है जो पशुपालक भाई हैं उनका नुकसान होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो गाइज़ ये जो रोग है ये बबेसिया नामक पैरासाइट से होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक फ़ीमेल जो होती है, फीमेल किलनी होती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि पशु के खून को चूसने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सिम्टम्स आपको अपने एनिमल में देखने को मिलते हैं, सो गाइज़ इसमें सिम्टम्स में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पशु का फ़ीवर चेक करना है, क्योंकि एक तो इसमें पशु का बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर होगा। 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशु का टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो डिज़ीज़ है इसमें पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। पशु में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। पशु दूध देना बहुत ही कम कर देता है, पशु में एनीमिया हो जाता है, और जो पशु की हार्ट रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट होती है, ठीक है, वो हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि पशु का जो यूरिन है, पेशाब है, वो लाल या फिर कॉफ़ी कलर का हो जाएगा, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी कलर का यून जो है, पेशाब जो है पशु करेगा, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ क्या होगा कि पशु को सांस लेने में दिक्कत आएगी और लास्ट में फिर पशु की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डेथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लक्षण है दोस्तों ये बहुत ही गंभीर है, ठीक है। इनको आप डायग्नोस कर सकते हैं अपने एनिमल में। और दोस्तों जैसे कि आप ओनर से हिस्ट्री लेके भी अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लड स्मीयर होती है उनको एग्ज़ामिन करके भी आप कर सकते हैं। और जब दोस्तों अगर पशु की डेथ हो गई है उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके जो ब्लैडर होगा उसमें कॉफ़ी कलर यूरिन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मतलब ये जो डिज़ीज़ है, ठीक है, ये जो पशु में बवेसियोसिस डिज़ीज़ होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ होता है ये पशु को भारी मात्रा में मतलब प्रभावित करता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो डिज़ीज़ है ये पशु में मतलब आप कह सकते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक पशु में ये बीमारी हो सकती है। और दोस्तों जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनमें ये जो बवेसियोसिस होता है ये 21 दिनों का होता है, यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर अगर इसको सही इलाज नहीं किया तो आपके पशु की जान जाने का खतरा बना रहता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें कोई इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज है कि इस ऐसा करने से पशु में इसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ एक इंजेक्शंस आते हैं, कुछ एक एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ एक प्रोटोजोआ जो इंजेक्शन आते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशली इन बीमारियों के लिए बने होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है, कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो हमें पशु को देनी चाहिए। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ आप पशु में बेरेनिल ना लगाएं। अगर आप पशु में बेरेनिल लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप एंटीबायोटिक के तौर पर किसी अन्य एंटीबायोटिक जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गई, ठीक है, एम्पेनिसिलिन हो गई, तो इन एंटीबायोटिक को लगाएं। बेरेनिल के साथ आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाना अवॉइड कर सकते हैं। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ बात करें, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के तौर पर सबसे पहले एंटीबायोटिक ही आती है। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप कोई सी भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑक्सी ले रहे हैं क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है।
तो ये आपको 15 ml लेना है, ठीक है, और 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ये जो है आपको एनिमल में लगा देना है। इसके अलावा आप जो एम्पेंसिलिन, एमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक आती है उसको भी आप अपने एनिमल में यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक आप पशु में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पशु का जो बुखार है वो नहीं टूट रहा है, वो 104 है या फिर 105 डिग्री है, ठीक है, तो इसके लिए जो है आप ये जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन ऑफ डायमिनाजिन एक्टेड बेरेनिल RTU, ठीक है, तो ये आपको उपयोग में लाना होता है, ठीक है। तो इस साल्ट वाले जितने भी इंजेक्शन आते हैं वो आप अपने पशु में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो इंजेक्शन है ये ऊंट में कभी भी नहीं लगाना होता है, ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो डोज़ रहेगी पशु में वो 20 ml इंट्रामस्कुलर रहेगी और डेली आप इसको रिपीट नहीं करना है। इसको आपने क्या करना है कि 72 घंटे के बाद ही इसको दोबारा से रिपीट करना होता है और डीप इंट्रामस्कुलर आपको इसको लगाना है, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और इंजेक्शन आता है जो होता है वूपरवाइकियन इंजेक्शन, ठीक है। अगर पशु का बुखार नहीं टूट रहा है तो उसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसको भी आप 10 से 15 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट, यानी कि बीकोमेल इंजेक्शन। तो गाइस, जहाँ भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के साथ हमें CPM और बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट ये तो लगाना ही होता है। तो आपको क्या करना है कि क्लोरफेनिमाइड मैल्टेट इंजेक्शन आता है वो आपको लेना है। उसमें 5 ml आपको ये जो बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट है ये आपको मिला लेना है, तो 10 ml उसकी डोज बन जाएगी। तो ये दोनों मिक्स करके क्लोरफेनिमाइड मैल्टेट इंजेक्शन और प्लस बी कम्प्लेक्स, इन दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके आप इंजेक्शन लगा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर रूट ही लगाना है, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप लगा सकते हैं बीकॉम-एल इंजेक्शन। दोस्तों, बहुत ही कारगर है इंजेक्शन, एंटीबायोटिक के साथ हमेशा उपयोग में लाया जाता है। कई बार पशुपालक भाई का कहना रहता है कि दूध सूख जाता है तो इसको लगाते हैं तो जो एनिमल का दूध जो कम होता है वो शिकायत कम हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा आप जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि ये जो नीमोस्लाइड इंजेक्शन आता है प्लस पैरासीटामोल का भी आता है, इसको भी आप अपने पशु में उपयोग में ला सकते हैं। या फिर आप जो मेलोनेक्स प्लस या फिर मेलॉक्सिकैम पैरासीटामोल इंजेक्शन आता है ये भी जो है आप अपने एनिमल में उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि या फिर इसके अलावा जो एक्सटॉल इंजेक्शन आता है जिसमें कि टॉल्फिनमिक एसिड साल्ट पड़ा होता है, तो इसमें से आप कोई भी इंजेक्शन उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन आपको कोई एक इंजेक्शन ही इसमें उपयोग में लाना है, ठीक है। तो जो जैसे कि मेलॉक्सिकैम आपने उपयोग में ला लिया है तो इसकी आपको क्या करना है कि 15 से 20 ml, ठीक है, 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ही इसको लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और डीप इंट्रामस्कुलर इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन भी क्या होता है कि पशु में बहुत ही अच्छा रहता है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक इंजेक्शन अपने पशु में लगा लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद अगर आपका जो पशु है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो उसको आप फ्लूइड थेरेपी भी दे सकते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी के तौर पे आप उसको जो है DNS आता है, नॉर्मल सलाइन आता है, ठीक है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। 3 से 4 लीटर इंट्रावेनस रूट के द्वारा आपको देना होता है, ठीक है। तो गाइस, ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको बिल्कुल सही तरह से और ध्यान से देनी है। और ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया इनमें से एक इंजेक्शन का ही आपको मतलब एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। सभी इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया ये एक साथ में उपयोग में नहीं लाने हैं और पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इन इंजेक्शन को हमेशा उपयोग में लाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद जो पशु का जो यूरिन होता है उसमें मतलब ब्लड या फिर जो कॉफ़ी कलर यूरिन आता है तो उसको आप साफ़ कैसे कर सकते हैं। तो साफ़ करने के लिए 3 ग्राम फिटकरी, ठीक है, और 3 ग्राम बोरिक एसिड और इनको मिलाने के बाद पीसना अच्छे से और गुड़ के साथ मिलाकर आप दिन में 2 बार पशु को दे सकते हैं और लगातार 2 दिन तक आपको ये आजमाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पशु का जो यूरिन है वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा दोस्तों, जो आसपास का शेड होता है, ठीक है, उसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो उनको किल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो बोटॉक्स आती है,
ठीक है। बोटॉक्स को आपको क्या करना है कि 15 से 20 ml बोटॉक्स लेनी है और उसको 20 से 22 लीटर वाटर में डालना है, अच्छे से मिक्स करके आसपास सारे स्प्रे करनी है, ताकि जो भी प्रोटोजोआ वहाँ पर होगा वो किल हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जिस पशु को ये डिजीज़ हुई है उसको आपको अलग रखना है, मतलब आइसोलेट करके ही आपको रखना है और ध्यान रखना है कि शायद आपका बिल्कुल साफ़ रहे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ अगर आपको बबेसियोसिस डिजीज़ पर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।